हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए लेक्चर नंबर 5 का सेकंड पार्ट। लेक्चर नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में हमने कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने एक स्ट्रेट वायर की फाइनाइट और इनफाइनाइट लेंथ की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, फॉर्मूला डिराइव किया था। और एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था। फिर हमने उसके सेंटर पर भी बताया था कि x 0 रख देंगे तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। आज हम हाफ रिंग की वजह से उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। हाफ चार्ज रिंग जो है उसकी वजह से सेंटर पर, तो उसके लिए हम पहले फुल रिंग का दोबारा से कर रहे हैं केवल सेंटर के लिए, क्योंकि वो करने के बाद आप आसानी से हाफ रिंग का है हो या क्वार्टर रिंग का हो आसानी से कर पाएंगे। तो हम पहले फुल रिंग का कर रहे हैं, उसके बाद फिर हाफ रिंग का करेंगे और फिर हम क्वार्टर पार्ट रिंग का लेंगे, उसका भी करेंगे। पहले पार्ट के लिए जो लेक्चर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। मेरा नाम है अमित कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल फिजिक्स की क्लास अमित के साथ। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of uniformly charged ring, अब देखिए फुल रिंग की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। हम कर इसलिए रहे हैं क्योंकि आप हाफ रिंग और क्वार्टर रिंग भी उसी से समझ लें, ठीक है। आपको केवल एंगल दिया हो कि सेगमेंट कितना एंगल सेंटर पर बना रहा है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने एक रिंग कंसीडर किया, ये एक रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, प्लस चार्ज है सपोज दैट इसके ऊपर, इसकी रेडियस है a, ठीक है। अब देखिए आप किसी भी एलिमेंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो पॉजिटिव से बाहर की तरफ, यानी इस एलिमेंट की वजह से इधर की तरफ, यहाँ की वजह से इधर की तरफ, इस तरह से सब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में आएंगी, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा हो तो आप कंपोनेंट ले लीजिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो देखिए हमने एक छोटा सा पहले एक पार्ट कंसिडर किया, इसका आर्क छोटा सा बिल्कुल dl, इस पे चार्ज है dq, इस पूरी रिंग की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर, इस एलिमेंट की भी डिस्टेंस यहां से a ही हो जाएगी क्योंकि रेडियस है। मान लेते हैं कि ये एलिमेंट यहां पर एंगल बना रहा है d थीटा, ठीक है। इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आई dE। अब देखिए इस dl एलिमेंट की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना आएगा dE इज इक्वल टू k, चार्ज कितना है dq अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। अब dq की वैल्यू लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl, यानी कि dq कितना आ गया लैम्डा dl। तो dE इज इक्वल टू k लैम्डा dl अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट लिखेंगे क्योंकि हर एलिमेंट की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में आएगी। मान लेते हैं कि ये एंगल जो है वो कितना है थीटा, यहां से लेकर के ये एंगल थीटा है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये थीटा हो जाएंगे। ठीक, अब ये क्या आ गया dE cos थीटा एंड ये क्या आ गया dE sin थीटा, ठीक है। dE cos थीटा एंड dE sin थीटा। अब देखिए हम ये करेंगे कि हम वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से भी निकाल लेंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से भी निकाल लेंगे। तो देखते हैं दोनों की वजह से आ कितना रहा है। अगर हमें ये हॉरिजॉन्टल वाला और वर्टिकल वाला दोनों पता हो जाए तो फिर हम उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर हम करेंगे क्या कि जैसे यहां पर dl है, अभी dl कंपोनेंट, ठीक है। हम कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिख रहे हैं थीटा में, तो देखिए पूरी रिंग आप जब लोगे तो क्या होगा, यहां से स्टार्ट करोगे ये पूरा थीटा लोगे
या कितनी भी रिंग हो, इस थीटा की वजह से तो हम जितना थीटा चेंज करते जाएंगे उसी तरह से ये लेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो अब की बार हम क्या करेंगे, हम इसको थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर इतने आर्क की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये डी थीटा इज इक्वल टू डी एल अपॉन ए, यानी कि डी एल इज इक्वल टू क्या आ गया, ए डी थीटा। ठीक है ना, यहां पर पुट कर देते हैं वैल्यू, कितना है, डी इज इक्वल टू आ गया के लैम्डा ए डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का निकालते हैं, यानी इंटीग्रेट करते हैं हॉरिजॉन्टल वालों को और वर्टिकल वालों को भी। तो हॉरिजॉन्टल में देखते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, कितना आया, हॉरिजॉन्टल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी एक्चुअली, E इज इक्वल टू डी ई कॉस थीटा, जो हॉरिजॉन्टल के आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा देखिए डी ई कॉस थीटा, डी ई की वैल्यू पुट करें तो कितना आया, ये के लैम्डा ए डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर, और ये कॉस थीटा, जो कांस्टेंट है बाहर करें तो के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, ए के से ए के कैंसिल हो गया, ए भी कांस्टेंट, रेडियस है, बचा क्या, कॉस थीटा डी थीटा। मतलब हम थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए थीटा को पूरी रिंग के लिए कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, यहां से चले अगर आप तो पूरी रिंग के लिए यहां से लेकर के और 2 पाई तक, जीरो से, जीरो एंगल से लेकर के 2 पाई तक। तो क्या हो जाएगा, लिमिट हम कहां से कहां लगाएंगे, 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। ठीक है, 0 से 2 पाई तक। तो कितना आया, के लैम्डा अपॉन ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो साइन थीटा 0 to 2 पाई। अब देखिए साइन 2 पाई माइनस साइन 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो ओवरऑल ये क्या आ गया, 0 आ गया। यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का सभी एलिमेंट का, वो तो आ गया 0। अब देखते हैं जरा वर्टिकल कंपोनेंट ई वाई, वर्टिकल वाला भी कहां से कहां जाएगा, 0 से 2 पाई ही जाएगा। तो 0 to 2 पाई डी ई साइन थीटा, तो 0 to 2 पाई डी ई क्या है, के लैम्डा ए डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर, ए को ए से यहीं पर कैंसिल कर देते चाहे, कितना आ गया, देखिए के लैम्डा अपॉन ए 0 to 2 पाई साइन थीटा और है साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का करिए तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, 0 to 2 पाई, कितना आया, के लैम्डा अपॉन ए माइनस कॉस 2 पाई माइनस माइनस प्लस कॉस 0, के लैम्डा अपॉन ए कॉस 2 पाई की वैल्यू -1, सॉरी +1, कॉस 2 पाई की वैल्यू +1, तो क्या होगा ये -1, और ये प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये कितना आ गया, 0। मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट की वजह से 0 ही आया है। ठीक है ना, और यही चीज हम पिछले लेक्चर में प्रूव भी कर चुके हैं, बस आज दूसरी तरीके से प्रूव किया। ये इसलिए किया है केवल कि हम हाफ रिंग, क्वार्टर रिंग और अगर कोई एंगल दिया है सेगमेंट ऑफ ए रिंग, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकें। ठीक, समझ में आया, तो नोट कर लें इसको। अब हम देखेंगे हाफ रिंग की वजह से। तो हाफ रिंग की वजह से देखते हैं, देखिए लिमिट पर ध्यान दीजिए केवल आप, लिमिट आपने 0 to 2 पाई लिया है, 0 to 2 पाई। ठीक है ना, जब फुल रिंग थी। तो हाफ रिंग के लिए क्या करें, हाफ रिंग के लिए 0 to पाई ले लें 180 डिग्री। हमने एक हाफ रिंग कंसीडर किया आपकी बार, हाफ रिंग, और एलिमेंट वैसे ही कंसीडर किया हमने डीएल, ये सेंटर है इसका, यहां से ए डिस्टेंस पर हमने डीएल एलिमेंट कंसीडर किया, डीएल,
और इस डीएल एलिमेंट में जो चार्ज है वो है डी क्यू, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ये जो डीएल एलिमेंट है सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है, डी थीटा एंगल बना रहा है, तो ये एंगल हो गया डी थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, पॉजिटिव चार्ज है, इसके कंपोनेंट लिख लेंगे। यहां से इस एलिमेंट के लिए जो एंगल है वो है थीटा, तो ये थीटा तो वर्टिकली अपोजिट, ये भी थीटा, ये है डीई, तो ये हो गया डीई कॉस थीटा और ये हो गया डीई साइन थीटा। बिल्कुल उसी तरह से है जैसे पहले वाला किया है अभी, बस आपकी हाफ रिंग है तो लिमिट चेंज होगी बस। तो देखिए पहले डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डीएल एलिमेंट में डी क्यू चार्ज है, डी क्यू चार्ज की वजह से इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डीई इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस ए है। अब डी क्यू की वैल्यू पुट करें तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, मीन्स डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। तो वैल्यू रख दें डीई इज इक्वल टू के लैम्डा डी एल अपॉन ए स्क्वायर। अब डी एल को हम डी थीटा में चेंज करें तो यहां से एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, डी एल की वैल्यू क्या आ गई, ए डी थीटा। वैल्यू पुट करें डीई आ गया के लैम्डा ए डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि आ गया के लैम्डा डी थीटा अपॉन ए। ठीक है ना। अब देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का निकाल लेते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट का निकाल लेते हैं, दोनों का निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हमने कहा ई एक्स है, इंटीग्रेट करेंगे 0 टू पाई, ठीक है, 0 टू पाई 180। तो ई एक्स क्या आ जाएगा, डी ई कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। डी की वैल्यू रखें, डी की वैल्यू क्या है, के लैम्डा डी थीटा अपॉन ए, के लैम्डा डी थीटा अपॉन ए। ठीक है ना, कॉस थीटा कांस्टेंट है ये के लैम्डा और ए, हमें करना है इंटीग्रेशन कॉस थीटा का। तो के लैम्डा अपॉन ए कॉस थीटा का साइन थीटा 0 टू पाई, के लैम्डा अपॉन ए साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये आ गया 0, यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो आ गया 0। अब वर्टिकल देखते हैं, ई वाई इज इक्वल टू 0 टू पाई डी ई साइन थीटा। ठीक है, डी ई साइन थीटा। तो देखिए 0 टू पाई डी ई की वैल्यू के लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा और डी थीटा साइन थीटा, कांस्टेंट के लैम्डा अपॉन ए, लिमिट 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा, के लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ये आ गया के लैम्डा अपॉन ए अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस 0, के लैम्डा अपॉन ए कॉस पाई की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये आ गया +1 और प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये आ गया कितना 2 के लैम्डा अपॉन ए, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला 0 हो गया, केवल वर्टिकल वाला आया। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू बेसिकली क्या आएगा आपका, ई एक्स तो हो गया 0, केवल ई वाई बचा है, तो ई वाई यानी कि 2 के लैम्डा अपॉन ए। देखिए के की वैल्यू अगर पुट कर दें तो कितना आया, 2 के की वैल्यू रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन ए, तो E इज इक्वल टू आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है ना। डायरेक्शन अब ऐसे रखा हुआ है हाफ रिंग, तो डायरेक्शन ये है, आप इसको -j भी लिख सकते हैं, वेक्टर टर्म में लिखना चाहें तो। ऐसे रख दिया है तो डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी, इस तरह से रखेंगे डायरेक्शन इधर आएगी, ऐसे रखेंगे डायरेक्शन इधर आएगी। ठीक है, अब हमने हाफ रिंग के लिए कर लिया,
अब अगर हम क्वार्टर रिंग के लिए करें, ठीक है ना, हाफ की भी हाफ कर दे रिंग, तो देखिए क्या होगा। अगर हम क्वार्टर रिंग के लिए करेंगे तो देखिए केवल हाफ का हाफ कर दें, अगर केवल इतनी रिंग बची, केवल इतनी रिंग बची हुई है। अब की बार होगा क्या, अगर आप देखें तो बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, केवल और केवल लिमिट चेंज होगी, ठीक है ना। अब की लिमिट क्या होगी, 0 to π/2, ठीक। तो मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूं, आपको नोट करना होगा, पॉज करके नोट कर लेना। अब मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूं, दोबारा फिर से यही पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें चेंज करते हैं। देखिए पहले तो वैसे ही DE हमने लिखा, DQ की वैल्यू पुट किया, फिर DL की वैल्यू पुट किया, K लैम्डा अपॉन ए D थीटा। DE तो यही आएगा इस DL एलिमेंट की वजह से। अब लिमिट क्या लगानी, 0 to π/2, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 to π/2। अब देखिए क्या आया, K लैम्डा अपॉन ए साइन π/2 माइनस साइन 0, तो साइन बाई पे 2 की वैल्यू 1 माइनस 0, K लैम्डा अपॉन ए 1 माइनस 0, यानी कि आ गया K लैम्डा अपॉन ए। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल देखिए लिमिट चेंज करें, 0 to π/2, π/2। अब कितना आया, K लैम्डा अपॉन ए माइनस कॉस π/2, माइनस कॉस π/2, माइनस माइनस प्लस कॉस 0, तो K लैम्डा बाई ए, ये तो हो गया 0 कॉस 90 की वैल्यू प्लस 1, यानी कि आ गया ये K लैम्डा बाई ए, ये भी आ गया K लैम्डा बाई ए, ठीक है। तो अब की बार क्या हुआ, कुछ ऐसा सीन बना कि जो हमारा EX है और EY है, दोनों क्या है, K लैम्डा बाई ए। तो रिजल्टेंट फील्ड ये आ जाएगा बिल्कुल मिडिल में, यही आ जाएगा सेम, ठीक है ना। इस क्वार्टर रिंग की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो यही आएगा बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, देखिए जिस हिसाब से मैंने डायग्राम बनाया है उस हिसाब से देखें, यहाँ पर अगर ओरिजिन कंसीडर करें तो ये -x एक्सिस है, -y एक्सिस है। तो हम इसको चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या, EX किस डायरेक्शन में लिया है, -i में, EY किस डायरेक्शन में लिया है, -j में। तो ये क्या आ गया, एक तरह से K लैम्डा अपॉन ए और K लैम्डा अपॉन ए माइनस जे, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहें, अगर हम मैग्नीट्यूड इसका लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, E इज इक्वल टू √ऑफ K लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर प्लस K लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर। ये माइनस चाहे तो इसके साथ लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे स्क्वायर ही है। E इज इक्वल टू आ गया K लैम्डा बाई ए √2। तो ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सेकेंड पार्ट था। इसमें हमने एक फुल रिंग के सेंटर पर, फिर हाफ रिंग के सेंटर पर, फिर उसका 1/4 पार्ट लिया, क्वार्टर रिंग लिया, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला डिराइव किया है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो आप अगला पार्ट जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पार्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अगले पार्ट की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।